बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 में लेक्चर नंबर 7। इससे फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा किडनीज़ के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, और हमने ये कहा कि नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज़। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, फिर उसका फंक्शन ये नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा। तो बेसिकली नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ये कि नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और इसकी नंबर्स यानी मिलियंस ऑफ न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन वन किडनी। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। अभी नेफ्रॉन के दो बेसिक पार्ट्स, एक को हम कहते हैं रेनल कार्पसल और एक को हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल और एक है हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल, दो मेन पार्ट नेफ्रॉन। फिर ये रेनल कार्पसल, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसके मज़ीद दो पार्ट्स, एक को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस और एक को हम कहते हैं बाउमेंस कैप्सल। एक को हम कहते हैं बाउमेंस कैप्सल। ये सारा स्ट्रक्चर अभी डायग्राम हम बनाएंगे, क्लियर सा डायग्राम। रेनल ट्यूब्यूल्स, इसके फिर फर्दर इसके तीन पार्ट्स। एक को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा है हमारे पास लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये इसका मिडल पार्ट। और फिर इसके बाद है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर इसके बाद है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी इसका डायग्राम हम बनाएंगे और एक एक पार्ट को हम क्लियर करेंगे, लेकिन बुक में जो डायग्राम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर मैं सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर नज़र आए। बुक में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन यहाँ पर मैं काफ़ी सिंपल बनाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ पर सबसे पहले रेनल कार्पसल और फिर इसके बाद रेनल ट्यूब्यूल। याद रखिए कि ये रेनल आर्टरी जो आती हैं किडनीज़ की तरफ, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू आर्ट्रियोल्स। ये इसका एक आर्ट्रियोल, ये उसका एक आर्ट्रियोल आ गया, और यही आर्ट्रियोल से फिर यानी आप लोगों ने पढ़ा है कि आर्ट्रियोल्स के बाद फिर कैपिलरीज़। तो यहाँ पर ये कैपिलरीज़ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ इज़ प्रेजेंट। और फिर ये यानी इस एंड से ब्लड आ जाता है और फिर यह नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ की तरफ, और फिर यहाँ से ये ब्लड बाहर निकलता है। तो ये इसकी ये दोनों ये आर्ट्रियोल्स और ये विन्यूल्स, और दरमियान में ये ब्लड कैपिलरीज़। तभी ये ब्लड कैपिलरीज़ है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ है, और इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ऊपर मैंने कहा कि रेनल कार्पसल के दो हिस्से, ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल, तो कैप्सल, तो ये वही ग्लोमेरुलस है, ये वही ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस क्या है? अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। फिर इसके बाद इसका दूसरा पार्ट, ये इस कैपिलरीज के इर्द गिर्द कप शेप स्ट्रक्चर होता है। ये इसका कप शेप स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा ये कप शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में इस ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द। तो इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बाउमेंस कैप्सल। ये है हमारे पास बाउमेंस कैप्सल। बाउमेंस कैप्सल। तो ये रेनल कार्पसल के दो हिस्से, एक को हमने नाम दिया ग्लोमेरुलस
और एक को हमने नाम दिया बाउमेंस कैप्सल। फिर इसके बाद रेनल ट्यूब्यूल शुरू होते हैं। रेनल ट्यूब्यूल्स के मैंने आपसे कहा कि 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बुक में डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, फिर कह रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। अभी इसके बाद ये रेनल ट्यूब्यूल का हिस्सा शुरू होता है। रेनल ये भी ट्यूब्यूल्स, और इसमें से इसका पहला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं, यहाँ पर मैं शॉर्टकट नाम लिखता हूँ PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी ये रेनल ट्यूब्यूल यहाँ से शुरू होते हैं और इसमें सबसे पहला है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद यहाँ पर ये यू शेप स्ट्रक्चर आता है, यू शेप स्ट्रक्चर, और इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। इसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले, यानी रेनल ट्यूब्यूल का दूसरा हिस्सा लूप ऑफ हेनले। और फिर इसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिखूंगा DCT, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल का आखिरी हिस्सा। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, यहाँ से ये यू शेप स्ट्रक्चर यहाँ तक, और फिर इसके बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारे पास आता है, ये रेनल ट्यूब्यूल का आखिरी हिस्सा। तो यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस और ये बाउमेंस कैप्सल, तो यहाँ पर मैं इधर इस तरह ये लिखूँगा, ये मेंशन करूँगा, ये दो हिस्से, ये रेनल कैप्सल है, इसको हम नाम देते हैं रेनल कैप्सल। मैंने जो आपसे कहा कि नेफ्रॉन के दो हिस्से, तो ये पहला हिस्सा है रेनल कार्पसल, और फिर इसके बाद यहाँ से यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इसका दूसरा हिस्सा, और इस हिस्से को हम नाम देते हैं रेनल ट्यूब्यूल। और फिर रेनल ट्यूब्यूल की 3 पार्ट्स, एक है, फर्स्ट वन है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा है हमारे पास यू शेप स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले, और तीसरा है हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर यहाँ पर इसके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इसका एंड, और यहाँ पर फिर मुख्तलिफ यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंबाइन होकर कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह बना लेते हैं। इधर देख ले, अभी यहाँ पर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लेकिन ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये सिर्फ एक नेफ्रॉन का है, दूसरे नेफ्रॉन का भी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, तीसरे का भी, चौथे का भी, पांचवे का भी। तो बहुत ज़्यादा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जिससे बनता है कलेक्टिंग डक्ट, जिससे बनता है कलेक्टिंग डक्ट। अभी कलेक्टिंग डक्ट्स कंबाइन हो गए हैं, और यही कलेक्टिंग डक्ट्स कंबाइन होकर यानी ये एक कलेक्टिंग डक्ट्स आ गया, यहाँ पर दूसरा कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से तीसरा कलेक्टिंग डक्ट, तो मिनी कलेक्टिंग डक्ट्स फिर जब दोबारा कंबाइन हो जाते हैं तो इससे बनता है रेनल पेल्विस, इससे बनता है रेनल पेल्विस। और फिर यही रेनल पेल्विस ओपन हो जाता है इनटू द यूरेटर, इनटू द यूरेटर। और यूरेटर वो लॉन्ग ट्यूब है जो किडनी से यानी यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन ले जाता है। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यानी इसका एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लेकिन बहुत से नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपस में कंबाइन होकर कलेक्टिंग डक्ट बना लेते हैं, फिर मिनी कलेक्टिंग डक्ट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म रेनल पेल्विस, और रेनल पेल्विस पर ओपन होता है इनटू द यूरेटर। और यूरेटर ये फॉर एग्जांपल ये एक किडनी है, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊंगा दोबारा आपके लिए। ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक किडनी, तो ये इस किडनी से ये यूरेटर निकलता है यहाँ तक, और यहाँ पर दूसरे साइड पर भी किडनी, और इससे भी एक यूरेटर निकलता है, ये यूरेटर भी इधर तक, और ये दोनों यूरेटर पर ओपन हो जाते हैं इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सिस्टम्स ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फंक्शन यानी इसका फंक्शन है यूरिन फार्मेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।